हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू पर बात हो रही है। कर्नाटक में हिजाब का मामला शुरू हुआ, उस पर देश भर में बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। हिजाब को रोकने, उस पर पाबंदी लगाने के लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके से कोशिशें हो रही हैं। पता उन्हें भी है कि गैर कानूनी काम है, लेकिन मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करना है, इलेक्शन के जमाने में नफरत बढ़ानी है, वो उनका एक मकसद रहता है। अलग अलग राज्यों से हमें बहुत सी इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक वाकया है। दतिया में एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, ऑटोनॉमस के नाम से। वहां एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि शालीन ड्रेस पहन करके आए, और हिजाब का बाकायदा नाम लिया गया कि हिजाब पहन करके ना आए। उसके बाद एक लीगल नोटिस पहुंचता है कॉलेज को, और उसके बाद वो अपना जो है वो ऑर्डर वापस ले लेते हैं, क्योंकि पता उन्हें भी है कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई और वाकयात हुए हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, मध्य प्रदेश बैतूल से दीपक बुंदेले साहब। ये दीपक बुंदेले साहब वही हैं जो 23 मार्च 2020 को, जब बीजेपी की सरकार बन रही थी, तो इनकी पुलिस ने पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के अफसरान ने आकर के ये बता दिया कि हमारे लोगों ने आपकी पिटाई इसलिए कर दी कि आपके चेहरे पर दाढ़ी है और आपको मुसलमान समझ करके पीटा, इसलिए आप हमें माफ कर दीजिए। तो ये एक ऐसा इशू बना, आप लोगों को याद होगा, अखबारों में काफी कुछ आया था। ये एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी वहां काम करते हैं, और खास तौर पर गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, सबके हक की बात करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लोगों को लीगल एड भी देते हैं मुफ्त में, जो गरीब मजलूम होते हैं उनको। दीपक बुंदेले साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये दतिया वाला मामला क्या रहा। आपने उसमें कुछ कानूनी चाराजोई की थी, उसका नतीजा भी आ गया। अब आपको कैसा लग रहा है, दतिया वाला मामला बताइए, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे उस तस्लीम चूड़ी वाले की, जिस पर लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगा करके जेल भेज दिया गया था। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल क्या कुछ हालात हैं बीजेपी की सरकार में। तो अभी आप दीपक बुंदेले साहब, आप बताएं कि ये मामला क्या था दतिया वाला। देखिए 14 फरवरी 2022 दतिया में एक कॉलेज के ऑटोनॉमस कॉलेज प्रिंसिपल ये आदेश जारी करते हैं। मैं पहले आपको अक्षरशः आदेश पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सब बात हाँ, बताऊंगा हाँ। आगे। आदेश ये था, महाविद्यालय के समस्त प्रवेशी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि किसी भी समुदाय विशेष से संबंधित अथवा किसी अन्य वेशभूषा जैसे हिजाब आदि में प्रवेश न करें। समस्त समस्त छात्र छात्राएं शिक्षा के इस मंदिर में शालीन एवं सभ्य वेशभूषा में प्रवेश लें। हम्म। अब ये आदेश बड़ा विवादास्पद है। शालीन शालीन की परिभाषा क्या है? हम्म। कोई लड़की अपने आप को रख क्या रही है कि अशालीन काम है? क्योंकि आपने हिजाब का विशेष उल्लेख किया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष है, समुदाय विशेष कहा है आपने, सॉरी धर्म विशेष नहीं, समुदाय विशेष। तो हिंदू औरतें, हमारी हिंदू बहनें बिंदी लगाती है, पायल पहनती है, चूड़ी पहनती है, कंगन पहनती है, मांग भरती है, कान में बालियां पहनती है। ये समुदाय विशेष नहीं है? हम्म। हमारी मुस्लिम बहनें बुर्का पहनती है, हिजाब करती है। तो आपने हिजाब का तो उल्लेख कर ही दिया इसमें, प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब ने। उसके बाद सरदार पग पहनते हैं। हम्म। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ये सब क्या है? आप ये असल में, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, वही दोहराता हूं एक बार। हिंदुस्तान को कीचड़ नहीं है जहां सिर्फ कमल खिले। हम्म। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां चंपा चमेली गुलाब सब कुछ होगा। तो हम्म। इसका हम्म। सम्मान करना चाहिए सभी को। हम्म। और हम्म। विशेषकर उन लोगों को जो सरकार में है, जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते। आपको संविधान के हम्म। अनुसार ही चलना होगा। हम्म। तो इस वाक्य पे जो ये हुआ 14 तारीख को, हमने 15 को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक नोटिस भेजा। तो उसका 3 दिन में हमने उनको वक्त दिया कि आप 3 दिन में इसका जवाब दे दीजिए, और ये अपना आदेश वापस लीजिए। तो हमारे पास उसका जवाब आता है कि जवाब में कहते हैं कि हमने 14 तारीख को ही ये आदेश वापस ले लिया अपना।
लेकिन जब 14 तारीख को आपने वापस ले लिया है, तो 15 तारीख को नरोत्तम मिश्रा जी जो यहाँ के गृह मंत्री है, उनको ये कहने की क्या जरूरत, उनको कलेक्टर को आज जांच के आदेश देने की क्या जरूरत थी? आपने तो वापस ले हम्म। लिया। तो ये हम्म। हमें बरगलाने के लिए, हमें हमें भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक नोटिस का गलत सा जवाब बना के दिया है। हम्म। अब तो अभी क्या सूरत हाल है वहां? अब हिजाब के साथ ही लड़कियां आ रही हैं जो हिजाब में आना चाहती हैं? दो लड़कियां थी जो हिजाब में पहुंची थी, जिन पे ये मामला हुआ। अब आदेश वापस हो गए तो स्थिति सामान्य है। इसके साथ 16 फरवरी को एक फूलबाग चौराहे पर विरोध दर्ज किया गया हिजाब के खिलाफ ग्वालियर में। हम्म। वो भी इन राइट विंग द्वारा किया गया। और जबकि हमारे गृह मंत्री पहले कई बार बोल चुके हैं अलग अलग बयानों में कि मध्य प्रदेश को हिजाब को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उन्हीं के लोग हैं। जिस पार्टी के गृह मंत्री है उन्हीं शाखा संघ उन्हीं का है, विश्व हिंदू परिषद उन्हीं का है, बजरंग दल उन्हीं का है, सारे उन्हीं के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये जिन संगठन से जुड़े लोग कर रहे हैं ये। तो मंत्री महोदय कुछ कहते हैं, उसका स्वागत करते हैं हम कि मंत्री महोदय गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लोग कुछ तरह के आदेश निकाल रहे हैं, या मतलब एक मुसलमानों को दबाने का बहुत गंदा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, संस्कृति बचाओ मंच नाम का एक संगठन है भोपाल में। कुछ दिनों पहले एक ईटखेड़ी नाम की जगह है, वहां पर एक लड़की बुर्का पहन के पकड़ाई। वो मुसलमान नहीं थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी पहचान छुपाने के लिए, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर है उसमें लड़की को छुप के जाना पड़ता है ना। तो उसका लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप बुर्का उतारो, आप हमारे धर्म की बदनामी कर रहे हो, इस तरह से कुछ विवाद हुआ। तो संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध दर्ज किया कि आपने उसका बुर्का क्यों उतरवाया। चूंकि चूंकि उसी 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 संस्कृति बचाओ मंच के ही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं वो उसमें जुड़े हुए भी होंगे। बिल्कुल। अब हमारी एक भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है कि सार्वजनिक जगह पे हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, जहां बेटियां पर बुरी नजर रखी जाती है वहां हिजाब पहने। बहन बेटियों को बुरी मतलब घरों में बुरी नजर आती है, घरों में हिजाब पहनो, आप कॉलेज हिजाब पहन के मत आओ। मतलब उठपटांग बयान देना है, कोई बेसिर पैर की बातें करनी है, कुछ भी हो रहा है। अभी जबलपुर में एक वाकया हुआ, जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं। बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं। संविधान के हिसाब में संविधान में बुर्का पहनने की आजादी है। आपको बताना चाहिए भाजपा वालों को कि संविधान के हिसाब से हम भी स्वागत करते हैं, शरीयत के और मनुस्मृति हम भी नहीं चाहते देश में। संविधान के हिसाब से चलाइए। अब आप ये बताइए कि वो जो 23 मार्च 2020 को आपके साथ वाकया हुआ था, आपकी पिटाई हुई, पुलिस ने पिटाई कर दी चलते चलते, उस दिन सरकार बन रही थी बीजेपी, और उससे अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के इस किस्म के क्या क्या कारनामे हैं जिनको आप कुछ बता सकते हैं कि राज्य में कैसी एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द में क्या कुछ कहां कहां उन्होंने ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे ये वाकयात हो रहे हैं बार बार? जी, जो आपने मेरे वाक्य का जिक्र किया कि दाढ़ी की वजह से मुसलमान समझा गया और वो दुनिया ने देखा, पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की दुनिया में थू थू हुई है ना। डीजीपी महोदय, उस पर गृह मंत्रालय से ट्वीट होता है कि ये पूरी पुलिस ऐसी नहीं है। डीजीपी महोदय माफी मांगते हैं उसमें ट्वीट करके, लेकिन माफी से काम नहीं चलता ना भाई, आपको तो दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो दिखावा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई, मुझ पे एक मुकदमा जरूर लगा है। हाँ, तो खैर ये मुकदमे तो जिस तरह के नकली मुकदमे बहुत जगहों पर देश भर में हो रहे हैं लोगों पर, वो तो एक दुनिया जान रही है कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल को सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम और ईसाई ही पर हमले बहुत बड़े, और दलितों पे भी। मैं कुछ वाक्यों का जिक्र करना चाहूंगा 2-3 मिनट में। हाँ। अभी विदिशा जिले में एक ईसाई स्कूल पे हमला हुआ कुछ दिन पहले, है ना। इन्हीं लोगों ने किया कि धर्मांतरण करवा रहे हो आप। एक वाक्य बैतूल का भी ऐसे ही हुआ, आदिवासियों पे अटैक हुआ कि आप धर्मांतरण करवा रहे हो ईसाइयों का कह के। तो उसके बाद तीसरा वाक्य राजगढ़ जिले का है। वहां वहां एक राजेश अहिरवार नाम का व्यक्ति है जिसे घोड़े पे बारात निकालनी थी, उसमें हंगामा हुआ। दलितों को घोड़े पे बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। आजादी के 70 साल बाद, 60 साल बाद भी आज भी
हाँ। राजगढ़, सागल, छतरपुर में ऐसे कई वाकये पेश आए हैं जिसमें पुलिस ने सुरक्षा दी है लोगों को बारात निकालने के लिए। अभी एक एक व्यक्ति ने बाबा साहब की फोटो और संविधान को घोड़े पे लेके बैठा है बारात निकालने के लिए, दलित व्यक्ति। हाँ। उसके बाद सागर जिले की जो बता रहा हूँ, 23 जनवरी को दिलीप अहिरवार की शादी हुई थी, उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी, तो और उसके बाद कुछ देर बाद लाइट गोल हो जाती है और कई लोग उन पे अटैक कर देते हैं, उनके परिवारजनों पे। अंधेरे में कई मारपीट की जाती है। तो मध्य प्रदेश मैं बार बार कहता हूँ बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। अब जब बारूद फटेगा तो सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी जाएगा, दलित भी जाएगा, आदिवासी तो बेचारा रोज पीस ही रहा है। तो क्या अच्छा, आम लोगों में ये धारणा और नफरत बढ़ गई है, वो कहीं मुखालफत नहीं करते, या सिर्फ सरकार या उनके सपोर्टर्स ही ये सब करते हैं, बाकी लोग खामोश रहते हैं? ये वाकयात बढ़ने की सामाजिक क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जो कचरा है जात का, धर्म का, हमारे दिमाग में बरसों से भरा हुआ है, लेकिन अब जो सरकार है वो उसको संरक्षण दे रही है, उसको खत्म करने के बजाय। तो इसलिए इनके हौसले बुलंद है। जात धर्म के जो दरारें आजकल में पैदा नहीं हुई है, ये बरसों से, जिसको खत्म करना चाहिए, लेकिन ये सरकार इसको संरक्षण दे रही है अपने फायदे के लिए, भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और अब इनके लोग इनकी बात नहीं सुन रहे। गृह मंत्री कहते हैं यहाँ, आपको जैसे पहले जिक्र किया मैंने कि बुर्के का कोई विवाद एमपी में नहीं होगा, और इनके लोग ही फिर उस विरोध करते हैं। तो मंत्री की सुन रहे हैं लोग। तो बहरहाल लोग आहत हैं या खामोश हैं या क्या है, आम मूड क्या है लोगों का? क्योंकि आप बैतुल में हैं और भोपाल भी जाते हैं, इंदौर भी जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, आप पब्लिक लेवल पर क्या मूड है? देखिए, ये सरकार खरीदी हुई है, कुछ ही दिन टिक पाएगी, अगले चुनाव में एक साफ हो जाएगी। टीवी समाज का जो जिक्र किया आपने, वो सब जानते हैं कि सरकार कैसे बनी है। तो ये जनता की सरकार तो हो नहीं सकती। जनता ने जिसे चुना था उन्हें तो आपने साइडलाइन कर दिया। तो अगला चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, फिर जनता जवाब देगी। जी 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 जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास बात और कुछ कहना चाहते हो देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के हालात के बारे में? ओवरऑल देश भर में तो हम क्या क्या देख रहे हैं, वो तो हर दिन लोग बहरहाल एक अजीब परेशानी से गुजर रहे हैं। कोई खास बात आप कहना चाहते हो सभी समाज के लोगों से? जी, एक बस इतना ही कहना चाहूंगा सबसे अंत में, कि जब आपके बच्चे या आपका भाई या आपका बेटा इस तरह के हुड़दंग में शामिल होता है, तो उसको सिर्फ संविधान की प्रस्तावना बता दीजिए और ये समझाइए कि जो संविधान का पालन करता है वो देशभक्त है। जो आपसे नारे लगवा रहे हैं बाजार में, अपनी सत्ता का काम कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं है। क्योंकि ये देशभक्ति का जुनून है ना कि हर आदमी देशभक्त बनना चाह रहा है, सर्टिफिकेट है देशभक्ति। तो देशभक्ति के लिए आपको संविधान पढ़ना होगा, उसको पालन करना होगा। तो बस जी, ये बहुत ही अहम बात आपने कही कि संविधान जो है उसको पढ़ना की जरूरत है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। और जो लोग हुड़दंग मचाना चाहते हैं वो सिर्फ अपना सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन कुछ जगहों पर हो चुका है, कुछ जगह अभी होना बाकी है। 10 मार्च में देश का मूड पता चल जाएगा, क्या सूरत हाल है। बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी 5 राज्यों में हार सकती है। अब आने वाला वक्त इसी से तय होगा 2024 में क्या होने वाला है, अलग अलग और राज्यों में क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बुंदेले साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए समय निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।